आदरणीय भाई जी सत्संग में श्रद्धा भाव भक्ति लेके आए हुए आदरणीय माता पिता और भाई बहन और जिज्ञासु वर्ग, और हम लोग काफ़ी देर से गुरु दरबार में बैठ कर के भजन के आनंद ले रहे थे। तो सुबह से यहाँ बाल विकास भी हो गया, जो हमारा अंजना दीदी ने भी जो बच्चों को एक शिक्षा दे दिया, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना आज सभी माता पिता को एक कर्तव्य बनने जाता है सज्जनों। तो आज से जो हम अगले सप्ताह के यहाँ जो भ्रमण कार्यक्रम किया था, तो आज से यहाँ शुरू हो गया। खुशी लग गया, क्योंकि आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी बात है। जब एक गुरु दरबार में हम जुड़ेंगे तो सज्जनों आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ी बात है। या बच्चा एक हो या दो हो या तीन हो, लेकिन जब हम आज्ञा के पालन करेंगे तो गुरु महाराज जी प्रसन्न होगा। तो हमारा जीवन में आज हम यही कर रहे हैं कि गुरु महाराज जी को प्रसन्न कैसे भाव से करना है, कैसे करना है, ये चीज़ से हम लगे रहे। आज भौतिक जीवन में है हम, फिर भी आज हम भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन भी हमको मिला है, और गुरु महाराज जी को भी प्रसन्न करना है, अपने आत्मा को भी मोक्ष करना है। ये इस चीज़ में हम आज लगे रहे सज्जनों। इसी चीज़ को हम जीवन में बढ़ते जाए, ये हमारा कर्तव्य बनने जाता है। तो देखो अब अगले सप्ताह से इस आश्रम में नहीं होगा, सबका घर घर में होगा, क्योंकि यहीं पे करेंगे तो फिर घर में जो बूढ़ा माँ आदमी बाबा लोग होता है, जो आश्रम आ नहीं पाते हैं, जो दूर दूर नहीं जाते, उन लोग को हमको सुनाना है घर में। और घर का जितना भी भूत प्रेत होता है, घर का जितना भी वातावरण अशुद्ध हो जाए उसको शुद्ध करना है। किससे? सत्संग कर करके। शास्त्र में बताया नहीं, संत मिलन को चलिए तजे माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ श्रवण। कि संत को जब हम दर्शन करने जाते हैं तो हमारा कोटि कोटि यज्ञ सफल होता है। जो हम एक यज्ञ करने में हमारा कितना साल लगेगा सजन, कितना जन्म लगेगा, लेकिन संत को दर्शन करने से, गुरु मिलन करने से हमको वो कोटि कोटि यज्ञ फल बताए सजन। तो आज हमको कलिकाल में ये जो सुविधा मिल रहा है सजनों, तो इस सुविधा को हम जीवन में क्या करें? आत्मसात करें। आज तो गुरु महाराज जी जब मिला तो हमको हर चीज़ में सुविधा है। देखो आज हम लोग उतना पूरा नहीं लगा सकते, घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते, शॉर्टकट क्या बताया कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। ऐसा हमको गुरु महाराज जी मिला कि सब शास्त्रों का सार आज हमको मिला है सजन। आज हमको शास्त्र पढ़ने का समय भी नहीं है, नहीं आज यहाँ सत्संग में आने का समय भी कितना मुश्किल से आना पड़ता है, नहीं तो शास्त्र पढ़ने का किसके पास में समय है? किसके पास में भी समय नहीं है आज, क्योंकि हम कलयुग का भक्त है। जो क्या है, हमारा सब जो पास में टाइम नहीं है, तो इसीलिए गुरु महाराज ने आज हमको सब शास्त्रों का सार आज हमको जना दिया है सजन। वो क्या है? सत्संग है। और सत्संग हमको 1-2 घंटा सुनने से, 1 घंटा सुनने से, सुन करके मन में विचार करने से, मन में उतारने से हमको वो फल प्राप्त होता है सजन। लेकिन सुनना तो सबसे बड़ी बात नहीं है सजन। हम सुनते तो जहाँ से भी सुनते हैं, नहीं आज टीवी से भी सुनते हैं, फ़ोन से भी हम सुनते हैं, किसी वक्त के वचन से भी हम सुनते हैं, लेकिन सुन करके उसको आत्मसात करना, उसको ग्रहण करना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं हर बार आप लोग को बोल रही हूँ कि सत्संग सुन तो रहे हम भी सुना रहे, लेकिन उसको ग्रहण करना, क्योंकि आगे जाकर हमारे जीवन में वो लाभ हो। जैसे भगवान राम को जो प्रजा ने पूछा कि भगवान आप तो जो वनवास चले गए, आप तो वनवास चले गए क्योंकि आपका तो कल ही राज्याभिषेक होने वाला था, तो आप क्यों छोड़ करके, आपको जो राजा होने वाला था इस चीज़ को आप छोड़ करके आपको क्यों आप गया? तो आपको वहाँ जाने से कैसे हो गया? क्योंकि आज तो भाई भाई में लड़ाई होता है जमीन के विषय में, लेकिन भगवान आपको कैसे सहन हो गया? उस चीज़ को आप कैसे जीवन में आपने सहन कर लिया? तब भगवान राम ने बताया, देखो प्रजा लोग मैंने
इस चीज़ को आगे से ही जान लिया था। मैंने जब गुरुकुल में मैं गया था, जब मैं गुरुकुल में जाकर, गुरु दरबार में जाकर, जब गुरु महाराज जी ने मेरे को सत्संग सुनाया था, और सत्संग में क्या सुनाया था, उस सत्संग के प्रताप से, प्रभाव से आज मेरे को ये कुछ भी नहीं लग रहा है। मैं आज इतना साल से वनवास गया, 14 वर्ष वनवास गया, फिर भी मेरे को दुख नहीं है, फिर भी मेरे को वहाँ पे जाकर कुछ दुख नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब तो कहाँ सीखा था, गुरुकुल में सीखा था। गुरु महाराज जी, गुरु वशिष्ठ के वचन से मैंने ये सब जान लिया था कि संसार में एक दिन आया है तो जाना है, और ये भाई भाई में, ये जमीन के विषय में, ये राजा में, मैं आज इस संसार के राजा हूँ, इसमें लड़ाई करके मेरे को क्या फायदा, क्योंकि कल तो मेरे को छोड़ के जाना है। तो ये शिक्षा मेरे को सत्संग से मिला था, और वही सत्संग आज मेरे जीवन में काम लग रहा है, और उस सत्संग से, प्रभाव से आज मेरे जीवन में सहनशीलता आ गया। मैं हर चीज़ को मैं सहन सकता हूँ, क्योंकि गुरु ने मेरे को वो ज्ञान दिया है, सत्संग ने मेरे को वो विवेक बुद्धि दिया है, बोल के भगवान राम ने बताया सजनों। तो देखो आज हम भी सत्संग सुन रहे हैं, हम भी आज सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन हमारा सत्संग कहाँ जाकर हम उस चीज़ को लागू कर रहे हैं। आज हमको भी जीवन में सत्संग मिला, इसलिए तो हम भी जीवन में आज भक्ति कर पा रहे हैं। आज हम दरबार जा रहे हैं तो उसका प्रभाव से, गुरु का स्पर्श से आज हम सब कुछ कर रहे हैं जीवन में। तो शास्त्र में इसीलिए तो बड़े भाग्य से मिला है, सत्संग मिला है। तो एक जो बहू ने, जो सास माँ की क्या कर रही थी, मालिश कर रही थी, तो एक जो गांव के आदमी ने आके बोला, अरे बहू तू क्या कर रही हो, अरे तेरा आँख नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ। तो हम देखते हुए भी, कोई काम में देखते हुए भी पूछते हैं नहीं क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बोलते हैं नहीं। वैसे गांव के आदमी में आकर ये कर रहे हैं कि तू क्या कर रही हो, अरे देख नहीं रही मैं क्या कर रही हूँ, मैं सास माँ को मालिश कर रही हूँ। तो आज के ज़माने में तो सास माँ को कोई भी मालिश नहीं करता है। तो उसने पूछा, वो गांव का आदमी ने पूछा, अरे तू कैसे ऐसा कर रहे, तेरा इस भाव कहाँ से जागृत हुआ, जो कि सास का सेवा करने का भाव कहाँ से जागृत किया। तब उस लड़की ने क्या बोली, उस बहू ने, देखो ये मेरा संस्कार मैंने सत्संग से सुना है, सत्संग से सुना है, क्योंकि सत्संग सुन करके माँ बाप को सेवा करना, माँ बाप जो सास, जो बूढ़ा घर में बूढ़ी माँ है उसको सेवा करना, मैंने ये सत्संग से सुना है। तो वही आज मैं फॉलो कर रही हूँ जीवन में, और वो फॉलो करने से मेरे जीवन में आनंद ले रहे। तो कहने का मतलब देखो, हम सत्संग तो सुन रहे हैं, लेकिन सत्संग को हम फॉलो करें, सत्संग को हम जीवन में ग्रहण करें, तभी हम जा करके हम सार्थक बन सकते हैं। सदनों, सत्संग सुन करके फॉलो करना, और सत्संग में बता जा रहे हैं बच्चों को उसका सच्चा अच्छा संस्कार दो, माता पिता को सेवा करो, और गरीब दुखी को जो क्या करो, सहयोग करो। जाके गुरु महाराज ने बता रहे हैं कि ध्यान सुमिरन करो, सत्संग करो, प्रचार करो। अभी हमारा भैया जी ने प्रचार करना गुरु महाराज जी का मिशन है, ये इसमें हम सब लगे रहे आज। लेकिन कुछ चीज़ को सुन करके जब हम लागू करें जीवन में, वो क्या है, सत्संग करना। सजनों, कुछ चीज़ को बोलता है सत्संग करना। हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप सुनना, ये सत्संग नहीं है, लेकिन जब हम उसका ग्रहण करेंगे, जब हम उसका पालन करेगा, तब हमको सत्संग करने वाला शब्द हमको जीवन में याद होगा। सजनों, तो देखो इस चीज़ को हम जीवन में ध्यान दें, क्योंकि आज हमको गुरु महाराज जी की असीम कृपा से आज हमको ये दरबार मिला है, मानव तन मिला है, साथ साथ हमको आत्मा ज्ञान मिला है। और गुरु महाराज ने आत्मा का जो बीजन हमारा शरीर में बो दिया है। सजनों, ये मानव रूपी शरीर में, खेत में बो दिया है, और आज क्या हो रहा है, वो जाकर पत्थर में वो बीजन गिर रहा है, आज जाके जंगल में वो बीजन गिर रहा है। तो कोई प्रेमी आज जाके क्या हो रहा है, उस बीजन को फली फूली बना रहा है। तो कौन है उसमें, उस बीजन में हम है कि नहीं है। हम जाके पत्थर में भी गिर गया कि जंगल में भी हम गिर गए थे, क्योंकि गुरु महाराज ने आज संसार में बीजन तो बो दिया है सबके अंदर में। लेकिन हम कैसे कर रहे हैं, उस बीजन को हम कैसे फलीभूत कर रहे हैं। सत्संग से हम सत्संग रूपी जल हम दे रहे कि नहीं दे रहे, सेवा रूपी हम मल जल कर रहे कि नहीं कर रहे, ये अपने आप में विचार करने की बात है। सजनों,
क्योंकि गुरु महाराज ने आज हमको वो बीजन दे, जब अभी धान का बीजन जो हम लगा रहे हैं, बीजन नहीं होने से क्या होगा, उस बारी तो क्या होगा, खाली पड़ जाएगा। तो बीजन हम फर्स्ट बोएंगे, तो बीजन बोएंगे फिर हम लगाएंगे। तो ऐसे गुरु महाराज ने आज हमको ये मानव शरीर रूपी में वो आत्मा रूपी बीजन बो दिया है सज्जनों, लेकिन हमको उसको फलाना है, उसको अन्न को हम फलीभूत करना है, उसको अन्न को हम अच्छा से फलाना है। तो कैसे, जब तक हम सत्संग रूपी गंगा पानी नहीं डालेंगे, सेवा रूपी खाद मल जब हम नहीं डालेंगे, तब तक हमारा ये मानव चोला सार्थक नहीं होगा सज्जनों, तब तक हमारा ये ज्ञान रूपी बीजन आगे नहीं बढ़ेगा सज्जनों। क्योंकि संसार में आज वो चीज से मानव दूर हो रहा है, अच्छा से बीजन नहीं डाल रहा है बीजन, लेकिन अच्छा से गुड़ाई नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, तो बीजन कहाँ जा रहा है, कंकड़ में जा रहा है सज्जनों। तो यही हाल आज समाज में जगह जगह में प्रेमी लोग का भी हो रहा है सज्जनों। लेकिन आज हमको क्या है, कोई बीजन जाकर पत्थर में गिर गया, जंगल में गिर गया, और साधु संत गुरु जो कार्यकर्ता का काम क्या है, उस पत्थर के बीजन को टिप करके बारी में लगाना, ये सबसे बड़ी बात है सज्जनों। क्योंकि जब बीजन हम मकई डालेंगे तो बारी में जाकर के पत्थर में गिरेगा, कोई कहाँ जंगल में गिरेगा नहीं, तो उसको हम फिर वापस यदि हम बारी में लगा करके उसमें अच्छा से मलजल करेंगे तो वो मकई फलेगा। तो ऐसे काम आज कार्यकर्ता साधु संत का काम है कि वो बीजन को जो कंकड़ में पत्थर में गिरा हुआ है, यानी कि वो बाहर का चरा ना खाए, बाहर का वस्तु अट्रैक्ट ना करे, तो इसलिए हमको वो चीज को क्या करना है, फिर जमीन में लगाना है। ये कार्य आज हम करना है सज्जनों। गुरु महाराज जी ये कार्य करने के लिए आज हमको बनाया है, एक माध्यम बनाया है सज्जनों, लेकिन हमको करना है, जिस भी हाल में हम दुख में हो या सुख में हो, हमको करना है। तो ये करने के लिए आज सबका सहयोग चाहिए। दो अभी हमारा ये बच्चे लोग हैं, देखो सबसे बड़ी बात तो बच्चे को अच्छा संस्कार देना है सज्जनों, क्योंकि बच्चे से आज हमारा सब जीवन में हम बच्चे के लिए निछावर कर रहे हैं। नहीं, हमारा बच्चे कैसे महान बने, हमारा बच्चे कैसे, अभी भी हम लोग आ रहे थे, देखो एक बूढ़ी माँ, गाड़ी में एक बूढ़ी माँ थी, बेचारी कोई नहीं थी उसमें। उस एक गांव के 2-3 आदमी लोग ने ड्राइवर को बोला इसको अकेले है, कहाँ है, उसका कोई एड्रेस भी नहीं है, कहाँ है, इसको लगा कि इस जगह में छोड़ देना बोल के उन लोग ने खुद ही पैसा दे करके ड्राइवर को बोला, और ड्राइवर ने लेकर के आगे ले जा रहा था। ये भाई जी बोल रहे थे कहाँ ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है। देखो ये हाल हो रहा है आज संसार में, किसका, माँ बाप का। तो किस कारण से, माँ बाप के कारण से नहीं, क्योंकि माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं देने के कारण आज माँ बाप का हाल वो हो रहा है। नहीं क्यों, माँ बाप ने आध्यात्मिक जीवन को नहीं बताया बच्चे को। माँ बाप ने क्या सिखाया, पढ़ करके डॉक्टर बनना, पढ़ करके पुलिस बनना, इस चीज में आज माँ बाप लगे रहे बच्चे के लिए, और वो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ करके महान बन गए, विवेक बुद्धि आ गया, और वो माँ जब बीमार पड़ी ये केस कुछ काम का नहीं बोल के हम छोड़ देते रास्ता में सदनों। तो देखो ये क्या हो रहा है, तो वही माँ बाप के कारण से आज हो रहा है। तो इसीलिए आज गुरु महाराज ने आज इस जगह में ना, हर जगह में ये हो रहा है, सारा देश में। तो इसीलिए आज गुरु महाराज ने बच्चा को अच्छा संस्कार डालो, तब जाकर बच्चा माँ बाप को सेवा करेगा। देखो जीवन में सबसे डॉक्टर बनना सबसे बड़ी बात नहीं है सज्जनों, इंजीनियर बनना सबसे बड़ी बात नहीं है, उस बच्चा को अच्छा संस्कार आना सबसे बड़ी बात है। संस्कार ही नहीं है तो डॉक्टर बनने से क्या फायदा, वहाँ जाकर डॉक्टर तो बन गए, डॉक्टर पद तो पा लिया, इससे तो को कान में लगाया, लेकिन उस बीमारी को अच्छा से उसने सेवा नहीं किया तो क्या फायदा हो गया डॉक्टर बनने का। तो इसीलिए हम अच्छा संस्कार देना है बच्चे को। फर्स्ट ऑफ ऑल घर से हम अच्छा संस्कार देंगे तो स्कूल से भी मिलेगा और सत्संग से भी मिलेगा। तो फर्स्ट तो माँ बाप ने देना है अच्छा संस्कार, तो जाकर के वो माँ बाप को बच्चे के बनाएगा, महान बनाएगा, वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेगा, इसे रास्ता में नहीं छोड़ेगा सज्जनों। तो मेरा बच्चा पढ़ करके कमाई कर करके मेरे को देखेगा, लेकिन धन से नहीं देखेगा सज्जनों। धन से तो आज तो समाज में कितना अच्छा समाज हो गया है, बहू जो अपने बेटा बेटी नहीं लिया है तो समाज देखेगा, आज हर संस्था देख रहे हैं, लेकिन उस बेटा बेटी नहीं देखेगा सज्जनों।
क्योंकि उस बेटा बेटी को हमको अच्छा संस्कार डालना है, नमस्ते करने का जो विधि सिखाना है, बड़ों जन को कैसे बोलना है, बड़े को कैसे प्यार करना है, साधु संतों को आगे कैसे झुकना है, ये सब हम बच्चों को सिखाना है सज्जनों। पढ़ने को तो आप खुद ही सीख पाते नहीं, लेकिन संस्कार नहीं सीखता है। संस्कार सिखाना बड़ों का काम है, माता पिता का काम है, आज दरबार में जो साधु संत का काम है, लेकिन आप लोग का जो सहयोग होना पड़ेगा सज्जनों। इसीलिए आज हम भी उस चीज में हम लगे रहे जो गुरु महाराज ने आज समाज में एकता के लिए, समाज में माता बाप के प्रेम के लिए आज ये सब मिशन कर रहे हैं, तो हम लोग भी उस चीज में लागे, समाज में शांति हो, समाज में माँ बाप खुश से जी सको, ये तो आज हम चाहते हैं नहीं। तो इस चीज के लिए हमको पहले बच्चे को अच्छा संस्कार दे। अब आप लोग का बच्चों को भी इतना धूप हो रहा है, दूर है बोल के मत छोड़िए सज्जनों, क्योंकि हम उसी समय में हम कहाँ ले जाते बच्चों को, डांस क्लास में ले जाते, हम म्यूजिक क्लास में लेके जाते, तो फिर देखो ये जहाँ आध्यात्मिक चीज में हम जहाँ बच्चों का कल्याण है, समाज में उस घर में उस माँ बाप को वो कल्याण कर सकते, उस चीज में लेने के लिए हमको कोई बाना ना करे सज्जनों, क्योंकि जाकर के वो बच्चों महान बनेगा। और एकमात्र वो जगह कहाँ है, बाल सभा में, और वो बाल सभा में हम लेने का चेष्टा करें और बच्चे लोग भी अच्छा सीखे। ऐसा करो बेटा, प्रेम से सिखाओ। और ये लोग उतना 2-3 घंटा सत्संग में भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसका टाइम रखो आप लोग। जो माँ बाप ने उसको कुछ चीज़ देखो, उस दीदी ने सिखाई नहीं, वो दीदी ने, तो उस चीज़ में हम ढले सजनों, तभी जाकर के हम बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते और हम भी सुख चैन से जी सकते थे। हम माँ पिता हम लोग भी सुख चैन से जी सकते, क्योंकि बच्चा मेरा अच्छा जगह में जा रहा है, देखो आकर के पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहा है, माँ बाप को प्रणाम कर रहा है, ये संस्कार डालना है बच्चे को। क्योंकि भजन गाना वो गाना तो वो सख्त है, लेकिन प्रणाम करने वाला, झुकने वाला, और एक वचन लगा तो कितना आजकल इतना छोटे बच्चा कितना मुख चलाता है, बाबा क्या क्या बुरे बुरे शब्द बोलते, तो उसको संस्कार नहीं मिल रहा है। इसलिए हम उसको प्रेम से उसको संस्कार में हम डाले, जो आध्यात्मिक जीवन में हम बच्चे को डाले और अपने आप भी आध्यात्मिक जीवन में लागे। और हर हमारा जो अभी भी हमारा भैया बताया है कि गुरु महाराज जी का मिशन में हम सभी लगना है सज्जनों। आप लोग यहाँ सभी यूथ प्रेमी लोग भी है, बूढ़े जन भी, हम सभी अब इस क्षेत्र से बाहर जाएंगे, दूर दूर जगह में जाके प्रचार करेंगे सज्जनों, क्योंकि हमने अपने आप को तो जान लिया है कि हमारे अंदर वो प्रभु है, हमारे अंदर राम है, हमारे अंदर शिव शक्ति है, हमारे अंदर कृष्ण भगवान है, हमारे अंदर जीसस क्राइस्ट है, ये हमको पता है। लेकिन आज अज्ञानी मानव को ये पता नहीं है। उन लोग को आज पता तो है, लेकिन दूसरे तौर से पता है। सत्य क्या चीज़ है उन लोग को आज पता नहीं हो रहा है। तो हम लोग तो सत्य चीज़ को जान लिया है और हमको वो सत्य को जनाना है। देखो सत्य क्या है, अपने शक्ति को जानना, वो प्राण शक्ति को जानना, वो सबसे बड़ी सत्य है। नहीं प्राण शक्ति है, इसीलिए तो हम भी जीवित है। और उस चीज़ सत्य है संसार में, भगवान ने नहीं बताया, नहीं उस चीज़ सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना है। उमा सत्य केवल हरि का भजन है, और आज मानो को वो जनाना है। तो उस जनाने के लिए आज हमको क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है, सत्संग घर घर में रखना है। घर में जो अज्ञानी है उसको बताना है। तो हम घर में सत्संग रखने में डरते सज्जनों, विजयनगर में सत्संग रखने में डर रहे थे प्रेमी लोग, लेकिन हमने जाकर शुरू किया। अभी सप्ताह में हो रहा है, वहाँ आज्ञा का पालन हो रहा है, सत्संग सुन रहे। जो घर विजयनगर में इतना प्रेमी है, लेकिन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो जाकर कहाँ गिर गया, पत्थर में गिर गया है, और उस पत्थर के फिर निकालना कितना मुश्किल बात है। तो इस चीज़ में हम लगना है सज्जनों, जिस भी हाल में गुरु आज्ञा में रह करके हम जीवन भक्ति करना है सज्जनों, तभी हमारा जीवन क्या होगा, सफल होगा। प्रेमी बनने का कर्तव्य तभी सफल होगा जब हम गुरु आज्ञा में रहे, दरबार की आज्ञा में रहे। और एक जिज्ञासु बनने का तभी सफल होगा जब हम जिज्ञासु भाव में दरबार में आए, जब हमारा माइंड को हम खाली करके आए। बोलते हैं नहीं, हम जितना नदी में जाते हैं तो जितना जो लोटा लेके जाते हैं तो लोटा के अनुसार हम पानी भर के लेता है। गिलास लेकर जाते हैं तो गिलास की जितना कैपेसिटी है उतना ही हम पानी लेके आता है।
चम्मच लेके जाते, चम्मच में जितना कैपेसिटी है उतना ही तो हम लेके आते। ऐसे गुरु दरबार में यदि हम खाली लोटा को ये लोटा साफ करके खाली लोटा करके हम जब जिज्ञासु भाव लेके हम आएंगे तो यहाँ से हम आत्मा ज्ञान रूपी हम भर के ले जाएंगे सजनों, अच्छे अच्छे विचार हम भर के ले जाएंगे। तो इस जगह में आने का मतलब ही क्या है, अच्छे विचार को डालना है। हम जितना तर्क करेंगे, तर्क से हम आगे नहीं बढ़ते, तर्क से हम ज्ञान को हासिल नहीं करते। हमको झुकाव से, हमको प्रेम से, हमको जिज्ञासु भाव से हम वो ज्ञान को हम हासिल करते सजनों। ये बात सबको जीवन में घुसना पड़ेगा सजनों। क्योंकि आज कोई बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि दुविधा में आज मानव प्रेमी होकर भी आज दुविधा में। क्योंकि क्यों दुविधा में है कि क्योंकि हमारा जीवन में समर्पित नहीं है। तो समर्पित नहीं होने से हम दुविधा में होता है, ये सच में हो कि नहीं है, सच में गुरु महाराज है कि नहीं है। क्योंकि हम समर्पित नहीं है, नहीं उस चीज को हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, नहीं, तो इसलिए हम दुविधा में। आज वो दुविधा को हमको मिटाना है। देखो हमको वो दुविधा को मिटाना है सजनों। तो दुविधा को मिटाने के लिए हमको सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग सुन करके जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा कि उस सत्संग को हम लागू करना पड़ेगा, तभी हम दुविधा से हम दूर होते हैं सजनों। आज सब दुविधा में, दुख आ रहा है जीवन में, संघर्ष आ रहा है जीवन में, और क्या हो रहा है कि हमको भगवान गुरु महाराज जी नहीं देख रहा है, और ये तो भगवान नहीं है, इस दुविधा में सजनों आज। और उसके कारण से हम थोड़ा सुख में जा रहे हैं, पीछे मुड़ रहे हैं। क्यों सुख? क्योंकि ये हमको दुख ही दे रहा है, तो क्यों मानो भगवान? ये हमको दुख ही दे रहा है तो क्यों मानो भगवान बोल के हम क्या कर रहे हैं, सुख में जा रहे हैं। सत्य को छोड़कर हम असत्य में जा रहे हैं सजनों। इसीलिए हमको जीवन में समर्पित भाव से भक्ति करना पड़ेगा। और जिसमें जब हम समर्पित करेंगे तो लाभ ही लाभ है सजनों। लेकिन समर्पित नहीं करेंगे तो लाभ नहीं है सजनों, लाभ नहीं है। दुविधा तो आता है जीवन में, दुख तो आता है जीवन में, लेकिन दुख से भी पार होना उसको कहता है भक्त। जैसे हम भक्त पढ़ला तो उसको जीवन में कहाँ से सुख मिला? तो मिला है सुख, भिल्ली के जीवन में सुख मिला है सजनों। देखो किसी के जीवन में भी सुख तो नहीं था, नहीं। आज तो हमारे जीवन में तो भिल्ली जैसे, प्रहलाद जैसे तो दुख तो नहीं है, नहीं। फिर भी ये छोटा मोटा दुख देख करके हम क्या कर रहे हैं, उस सुख को त्याग करके पीछे मुड़ रहे, क्योंकि जीवन में उस विश्वास नहीं है गुरु के प्रति, अटूट विश्वास नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम पीछे मुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको विश्वास का समर्पित से गुरु भक्ति करना पड़ेगा, तभी जाकर हम जो भी बोले, जो भी दुख हो, जो भी कष्ट हो, हम जीवन में सह करके नहीं। मेरे जीवन में जब मैंने गुरु धारण किया तब से मेरे जीवन में गुरु महाराज जी मेरे साथ में, और मेरे जीवन में दुख हो रहा था बाबा वो भी तो देख रहे हैं, नहीं। हम तो ये चीज में आज क्या हो रहा है, पीछे मुड़ रहे सजनों। आज जाओ प्रेमी के घर में देखो कि क्या हो रहा है, कि मैं जाती हूँ घर में तो देखती हूँ कि तो थोड़ा दुख होने से आज मैं उस चीज से वंचित हो रहा है, थोड़ा कष्ट होने से उस चीज से आज दरबार में आने से वंचित हो रहा है। वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ क्या करना पड़ेगा, उतना लाइक नहीं हूँ, मेरा जीवन में दुखी दुखे बोल के हम इस चीज से पीछे हो रहा है। तो देखो हमारे जीवन में दुख हो रहा है, हमारे जीवन में कष्ट हो रहा है, हमको खुद हम लोग को पता है हमारे जीवन में वो हो रहा है, हम डरते हैं, नहीं मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन उसको भी पता है नहीं मेरा भक्त के जीवन में ये हो रहा है। और इसका जब तक क्या हो, इसका कर्म ये जब तक नहीं होंगे तब तक मैं भी इसको कुछ नहीं करूँगा, नहीं। जब ये कर्म का फल मिटेगा तो मैं इसको देखूंगा, उसको भी पता है, नहीं। जैसे प्रहलाद को भी दुख था नहीं जीवन में, लेकिन भगवान ने फर्स्ट आके भक्त को तो नहीं बचाया, नहीं, फर्स्ट दुख में बचाया प्रहलाद को। जब फर्स्ट दुख में पिता ने कैसे कैसे कष्ट दिया, और उसी फर्स्ट दुख में तो भगवान ने नहीं बचाया, नहीं, जा करके अंतिम क्षण में, क्योंकि भगवान भी देख रहे थे नहीं उस समय में मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, मेरे भक्त कहाँ पे है, मेरे भक्त को ऐसा सता रहा है राक्षस। लेकिन भगवान ने अंतिम में नरसिंह अवतार लेकर के उसको बचाया नहीं। तो आज हमको भी जीवन में
ज्ञान लेते वक्त आज दुख हो रहा है, ये सोचते मानो हो रहा है, क्योंकि उस समय में हमारा कर्म का फल हम भोग रहे हैं। तो हम सोचते कि ज्ञान लेते वक्त आज हमारे घर में ये घटना हो रहा है, ये दुख हो रहा है, लेकिन उसको भी पता है नहीं कब इसको मैं दुख से निवारण करूं। और हम उस परीक्षा में तो बिना बैठे हम क्या कर रहे हैं, पीछे मुड़ते। लेकिन परीक्षा में बैठ करके हम अच्छा से ध्यान सुमिरन से हम उस परीक्षा में बैठेंगे तो सदनों आगे जाकर रिजल्ट अच्छा होगा। तो उस परीक्षा में बिना बैठे हम मोड़ते, तो मोड़ने के कारण से हम उस सत्य को त्याग करके हम जाते हैं सदनों। तो इसीलिए आज हमको वो अनुभव नहीं हो रहा है, वो सुख अनुभव नहीं हो रहा, जीवन में गुरु महाराज जी का अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आज हमको फर्स्ट ऑफ ऑल दुख में रह करके, दुख में हमको भगवान मिलेगा, सुख में नहीं मिलेगा। एक बार सुखरात दुख ने बताया, सुखरात दुख में आपस में क्या किया, आपने दुख बताया, देखो दुख ने बताया, देखो सुख तू तो कितना भाग्यशाली है, तो कितना भाग्यशाली, तेरे जीवन में तो सुखे ही सुखे, तो नींद में अच्छा से सोते हैं बोल के दुख ने सुख को बताया, इतना भाग्यशाली है तू, तेरे जीवन में हर बात को सुखे ही सुखे। आसमान को होता है नहीं, सुख ही सुख में हम पैसे गाड़ी, जहाँ चाहे गाड़ी है, घोड़ा है, धन मान है, परिवार सब सुख है, सब सुख है। तो दुख ने वैसे बताया तो तू कितना भाग्यशाली है, देखो तू तो सुख बोल के दुख ने बताया। तो सुख ने बताया, देखो भाई दुख दोस्त, मैं तो उतना सुख तो हूँ, लेकिन मेरा उतना सुख का जीवन में लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि तू देखो दुख होकर के तो दुख हो नहीं, तो दुख मेरा दोस्त है नहीं, लेकिन दुख में देखो भगवान आते, देखो मैं सुख हूँ नहीं, लेकिन सुख में आज मानो भगवान को नहीं पूछते, सुख में आज मेरे को भगवान नहीं मिलते। संसार की सब दुख तो मेरे पास में है, सुख सुविधा परिवार सब दुख मेरे पास में है दोस्त, लेकिन आज मेरे को भगवान नहीं मिल रहा है। तो देख, तो तेरे जीवन में तो दुख है, फिर भी तेरे जीवन में क्या है, भगवान मिल रहे। तो संसार में तू सबसे बड़ी है, तू अपने आप को छोटा मत समझो बोल के सुख नहीं बताए दोनों। तो ऐसे आज हमको भी है नहीं, आज हमारा जीवन में भी क्या मिला है, दुख तो है नहीं जीवन में, ये भौतिक जीवन में तो दुख होता ही होता है। तो उस दुख में आज हमको कौन मिल रहा है, भगवान मिल रहा है। उस दुख में आज हम भक्ति कर रहे हैं, उस दुख में आज हम भगवान को पुकार रहे हैं, उस दुख में आज हम भगवान की चिंतन कर रहे हैं, उस दुख में आज हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, भगवान मिल रहा है। संसार की चीज तो मिलने से भी आज हमको वो सुविधा नहीं है सजनों, लेकिन भगवान मिलने से हमको इस जीवन में भी सुख मिलता है और बाकी इसके परलोक जीवन में भी हमको सुख मिलता है। वो धन को आज हमको मिला है। तो सजनों, तो ये छोटी मोटी दुख से हम ना घबराए, छोटी मोटी दुख से हम आगे बढ़े, उस परीक्षा में बैठे, हम उस दुख में बैठे। गुरु महाराज जी जैसे भी हाल में हम इस परीक्षा में हम पास होके रहेंगे, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ, मैंने आपको जान लिया है, जीवन में वो सत्य को जान लिया है। ये छोटे मोटे दुख मेरे को कोई बाल बाका नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी मेरे जीवन में मैंने आपको पाया है, तो मैं आपका भक्ति करूंगा जिस भी हाल में। ये संकल्प होना चाहिए सजनों हम सभी के जीवन में। कभी हम जाके फलना, तो एक ताराबारी में बोल रहे थे, राधे राधे धर्म ही अच्छा है, क्योंकि ये धर्म में ज्यादा क्या क्या देना पड़ रहा है बोल के वो लोग अब बुरे बात नहीं, क्योंकि आज नहीं डूब रहे हैं नहीं मानव भक्ति लाइन में। तो हो रहा है आज जहाँ सुविधा जहाँ सुख हम वहीं जा रहे हैं, लेकिन हम संघर्ष नहीं कर रहे। बिना संघर्ष हमको वो हासिल नहीं होता है। जहाँ भी जाओ आप लोग संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बच्चे को भी देखो एक संघर्ष करके आज 12 डिग्री को भी हासिल कर पाते। बच्चे भी थोड़ी हल्का से वो पढ़ाई करके डॉक्टर बनते, उसको भी जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसे हमको भी जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। छोटे मोटे दुख से हम न घबराए और संघर्ष कर करके आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन को सफल करना है। इस संघर्ष से हम पीछे ना मुड़े। इससे भी ज्यादा संघर्ष फिर बाद में मिलेगा सजनों, और उस बात के लिए अभी हमको ये मानव तन मिला है, और ये तन पा करके हम संघर्ष कर करके गुरु भक्ति करना है और हमारा भौतिक जीवन भी सफल करना है प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ। तभी हम जीवन में भगवान की विषय, ज्ञान की विषय
और ये भौतिक विषय हम सभी समझ पाते हैं सज्जनों। तो समझ नहीं पाने के कारण से हम आज दुख है, तो समझने की सबसे बड़ी बात है सज्जनों। तो आज गुरु महाराज ने ये सब मौका हमको दिया है, तो सज्जनों इस मौका को हम फायदा उठाए और सभी खूब घर में ध्यान सुमिरन करें और घर में जो भी अज्ञानी लोग हैं उन लोगों को भी अच्छा से संस्कार डालें। और सभी शाखा में साधन शिविर हो रहा है, इस शाखा में नहीं हुआ है, तो आप लोग कब करेंगे?